प्रोफेसर शिंदे से बात करके मुझे पता चला कि पहली रिकॉर्डेड करी इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बैंगन की थी, तकरीबन 4000 साल पहले। सो, इज बैंगन इंडिजिनस टू इंडिया? ये सवाल तो उठता है। और अगर ये सच है, तो हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में लोग किस प्रकार की बैंगन करी खा रहे थे? These questions led me to historian Preeta Sen. Bangan is an indigenous vegetable of India, which went from India to the rest of the world. और बोलते हैं कि बैंगन was indigenous to Bengal. तब तो बंगाल नहीं थे, the region. It was growing wild in that region. So possibly from there again it moved westwards, because they say that from Bengal it moved into West Asia. So if you're going to West Asia, which means you're going through that route. Right. The interesting part is in Bengal, while Bangan is a favorite with people, but the name Begun means without any gun, because in its wild state was a fruit of a prickly tree. It belongs to the nightshade family. Those vegetables or fruits that produce psychotropic effects, like narcotics. A lot of people still have allergies to Bangan, because in its wild state, it must have been really quite, had hallucinating effects and all that. So the name was given Begun. People were a little scared to have it. But slowly, through domestication of the vegetable, slowly it improved. And so today, the side effects are minimal. बैंगन बंगाल की देन है दुनिया को। तभी बंगाल में बेहिसाब डिशेस हैं बैंगन की, या जिसे वहाँ कहते हैं बेगुन की। Why do you think बैंगन इतना पॉपुलर है बंगाली खाने में? In Bengali, our meal starts with the bitter thing and ends with the sweet thing. So जो सुक्तो जो है bitter thing, उसमें main ingredient is बैंगन. Okay. और बैंगन भजन बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। ये बैंगन के साथ इलिश का जो कॉम्बिनेशन है, ये बहुत अच्छा जमता है। और इलिश एक ऐसी फिश है जो बंगालीज को बहुत पसंद है। बहुत पसंद है, बहुत पुराना भी फिश है। और इलिश का जो फ्लेवर है, वो बैंगन के साथ और भी ऊपर आता है। और करी का जो फ्लेवर एकदम अमेजिंग। Lovely. एक अच्छा mustard flavor, little note of that green chili, and then a very nice, beautiful fish. Very tasty. मुझे अंदाजा नहीं था कि बैंगन हमारे खाने की संस्कृति का इतना बड़ा हिस्सा है। West was eating बैंगन, East was consuming it even with fish. Now, was Central India indulging in it as well? To answer my questions, I met proponent of Bundelkhand cuisine, रुचि श्रीवास्तव। आपने बुंदेलखंड के ऊपर एक थरो रिसर्च की है और उसके अंदर बैंगन के ऊपर भी करी है। सो आई जस्ट वांट टू पिक योर ब्रेन्स कि ये बैंगन जो है ये कब से और कितना इम्पोर्टेंट है हमारी क्यूजीन के लिए? Bangan is mentioned in Ayurveda. Okay. Bangan is also mentioned in Nalpak Darpan. बहुत सारे हिस्टोरिकल टेक्स्ट में मेंशन है कि जानवर जो खाना खाते थे या जो भाजी जानवर उठा रहे थे वो सेफ होती थी, उसको सेफ होती थी, तो वो लोग वही लेते थे। तो एक मेंशन है इनिशियल टेक्स्ट में कि भाई एक जो वेजिटेबल होती थी जिसमें थोड़े से कांटे से लगे होते थे, उस वेजिटेबल को वो खाने लगे थे। तो बैंगन उसको व्रतका बोलते थे। व्रतका एंड वंतका, ये दो मेंशन है हिस्टोरिकल टेक्स्ट में संस्कृत में कि भाई ये बैंगन का प्री रूप रहा होगा। ये जो बैंगन है इसका नाम क्या है? इस डिश का नाम सिर्फ आलू बैंगन बोलते हैं। आलू अपेरेंटली पोस्ट पार्टीशन उधर आया है। सो ये बैंगन की डिश जमानों से बनी आ रही है। टमाटर बाद में इस्तेमाल हुआ, पहले इमली डाली जाती थी। When I see this particular dish, इसके अंदर जो मसाला है, आलू है, इवन बैंगन है, it's nicely charred from the outside. और जब भी आप देखेंगे अक्रॉस के बैंगन को अच्छे से भूनते हैं आप, एक अच्छा फ्लेवर देता है. Just adds on to the experience of this बैंगन. Overall, it seems that India was obsessed with बैंगन from a very ancient age. आम आदमी बैंगन के अलग-अलग डिश खा रहे थे, पर रॉयल्टीज ने भी बैंगन को नया रूप प्रदान किया.
जैसे कि हैदराबाद के बघारे बैंगन। I traveled to Taj Krishna in Hyderabad to meet Chef Nitin and understand his perspective on famed Hyderabadi बघारे बैंगन। आंध्रा खाने की बात करते हैं तो बघारे बैंगन इज द फर्स्ट डिश दैट कम्स टू माइंड, और ऐसे कई और ऐसी डिशेस भी हैं। बघारा बैंगन यहाँ पे इट्स निज़ाम कल्चर, ये हैदराबादी है। व्हेन यू गो टू आंध्रा में गुत्ती वेंकाया बोलते हैं उसको। गुत्ती वेंकाया, हाँ, वेंकाया इज बैंगन, गुत्ती वेंकाया में इट्स स्टफ्ड बैंगन। और आंध्रा वाले हरे बैंगन, बिकॉज इट्स अ कोस्टल ग्रीन एंड दे प्रेफर द ग्रीन बैंगन। ओके, तो उनको ग्रीन वर्जन अच्छा लगता है। एंड एक एन्नाई कत्रिकाई भी होता है, हाँ, वो इज इट आल्सो फ्रॉम आंध्रा? that's more of तमिलनाडु। that's more of तमिलनाडु। that part कहीं ना कहीं बैंगन हर कुजीन में है। ऑलमोस्ट हर कुजीन में। इनफैक्ट जब आप उडुपी जाते हैं वहाँ पे एक हरे रंग का बड़ा वाला बैंगन मिलता है जिसे कहते हैं मट्ट गुल्ला, और बहुत ही फेमस है क्योंकि मट्ट विलेज से आता है। और जो सांबर बनता है उसके अंदर सिर्फ मट्ट गुल्ला ही डालते हैं। नॉर्मल बैंगन डाला तो मतलब वो आपका उडुपी सांबर नहीं है। Yeah, बिल्कुल, that's correct. If you talk about निज़ाम के era में vegetarian food, because most of the predominantly it was a non-vegetarian. जहाँ आप vegetarian की बात करेंगे तो this बैंगन, बघारे बैंगन is going to be one of the most prominent things which I think जो बैंगन है वो फरमाना से चला, और उसका जो आज तक का सफर है, this is the glory part, because इसके अंदर वो सारे शाही और नवाबी इंग्रेडिएंट्स हैं जो आमतौर पे लाइक यू सेड नॉन वेजिटेरियन फूड के अंदर नवाब्स डालते थे। बैंगन हैज बिकम अ वेरी इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट बिकॉज इसका इस्तेमाल करके देयर आर सो मेनी इनोवेटिव डिशेस that are now coming on to the menu. I understand. Oh, so this is interesting. मतलब बैंगन खाना भी इंटरेस्टिंग हो रहा है। बैंगन has to be part of it. It is part of the every cuisine, तो मुझे लगता है कि हाँ किसी ना किसी फॉर्म में तो रहेगा ही रहेगा। Absolutely. And we can keep on innovating. हम कुछ ना कुछ नया चीज ट्विस्ट देके कुछ इसको बना सकते हैं, but traditional बघारे बैंगन should be like that. And this is good. 4,500 साल पहले फरमाना के 4 इंग्रेडिएंट से आज 21वीं शताब्दी में बैंगन के अनेक रूप हैं। किसी ना किसी रूप में हिंदुस्तान की हर क्यूजीन ने बैंगन को अपनाया है अपने अंदाज में। यही तो है करीज ऑफ इंडिया, डिफरेंट बट स्टिल यूनाइटेड बाय फ्लेवर्स।